नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। नवरात्रि का पावन पर्व हो या रोज का जीवन, माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। हर रूप एक कहानी है, हर कहानी एक सबक है। ये स्क्रिप्ट करीब 10 मिनट की है, जिसमें हम प्राचीन ग्रंथों से संदर्भ लेंगे, संतों के विचार सुनाएंगे और कुछ ऐसी कहानियां साझा करेंगे जो आपके दिल को छू लेंगी। तो चलिए मां दुर्गा की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल मंदिर के सामने खड़े हैं। चारों ओर दीपों की रोशनी, भक्ति में डूबे भक्त और मां दुर्गा की मूर्ति जो हर रूप में अलग अलग शक्ति बिखेर रही है। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं। ये रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप एक अलग शक्ति, एक अलग गुण और एक अलग कहानी का प्रतीक है। चलिए पहले मां शैलपुत्री की बात करते हैं। शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री। देवी पुराण में बताया गया है कि मां शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति की प्रतीक हैं। वे पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्मी। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और दृढ़ता कितनी जरूरी है। एक बार एक भक्त था, रमेश। वो एक साधारण किसान था, जिसका जीवन सूखे और गरीबी से जूझ रहा था। हर साल वो मेहनत करता, फसल बोता, लेकिन बारिश नहीं होती। वो हार मानने वाला था, लेकिन एक दिन उसने मां शैलपुत्री की पूजा शुरू की। उसने हर नवरात्रि के पहले दिन मां को सफेद फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। उसने मां से धन नहीं बल्कि हिम्मत मांगी। धीरे धीरे उसका मन इतना मजबूत हुआ कि उसने खेती के नए तरीके सीखे, कुएं खोदे और अपने गांव को हरा भरा बना दिया। मां शैलपुत्री ने उसे स्थिरता दी और वो आज अपने गांव का सबसे सम्मानित किसान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां शैलपुत्री की कृपा से हम मुश्किलों में भी अडिग रह सकते हैं। अब मां ब्रह्मचारिणी की कहानी। ब्रह्मचारिणी यानी तप और साधना की देवी। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि मां ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तप किया। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक युवा लड़की थी, अनन्या। वो एक मेडिकल छात्रा थी जो दिन रात पढ़ाई करती, लेकिन बार बार परीक्षाओं में असफल हो रही थी। वो निराश हो गई, सोचने लगी कि शायद यह उसका सपना नहीं। लेकिन नवरात्रि के दौरान उसने ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू की। उसने रोज सुबह मां को चीनी और मिश्री चढ़ाई और ध्यान में बैठकर अपने लक्ष्य को याद किया। उसका मन शांत हुआ और उसने पढ़ाई में और मेहनत की। आखिरकार अगले साल वो न सिर्फ पास हुई, बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में आई। मां ब्रह्मचारिणी ने उसे सिखाया कि तप और धैर्य से कोई भी सपना सच हो सकता है। तीसरा रूप मां चंद्रघंटा। मां का यह रूप शांति और साहस का प्रतीक है। उनके माथे पर चंद्रमा की तरह घंटा चमकता है, जो बुराई को दूर करता है। स्कंद पुराण में उनकी महिमा बताई गई है। एक व्यापारी था विक्रम, जिसका कारोबार अचानक ठप हो गया। उसके दुश्मन उसे परेशान करते थे और वो डर में जी रहा था। नवरात्रि के तीसरे दिन उसने मां चंद्रघंटा की पूजा शुरू की। उसने मां को दूध और शहद चढ़ाया और रोज मां की आरती गाई। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। उसने अपने दुश्मनों से समझदारी से निपटा और उसका कारोबार फिर से चमक उठा। मां चंद्रघंटा ने उसे साहस और शांति दी, जिससे वो हर चुनौती से जीत गया। चौथा रूप मां कूष्मांडा। ये मां सृष्टि की रचयिता हैं, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को रचा। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि मां कूष्मांडा जीवन शक्ति देती हैं। एक गांव में एक बूढ़ी मां थी, सरस्वती। वो बीमार रहती थी और उसका परिवार उसे बोझ समझता था। लेकिन उसने मां कूष्मांडा की पूजा शुरू की। उसने रोज मां को कुम्हड़ा चढ़ाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरा और उसने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसका परिवार उसकी इज्जत करने लगा और वो गांव की प्रेरणा बन गई। मां कूष्मांडा ने उसे नई जिंदगी दी। पांचवा रूप मां स्कंद माता। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता। मां का यह रूप ममता और सुरक्षा का प्रतीक है। एक मां थी राधा, जिसका बेटा ड्रग्स की लत में फंस गया था। वो हर दिन रोती, लेकिन हार नहीं मानी। नवरात्रि के 5वें दिन उसने मां स्कंद माता की पूजा शुरू की। उसने मां को केले चढ़ाए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उसने अपने बेटे से प्यार से बात की, उसे समझाया और धीरे धीरे उसे लत से बाहर निकाला।
आज उसका बेटा एक सफल इंजीनियर है। माँ स्कंद माता ने राधा को वो शक्ति दी जो एक माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए चाहिए। छठा रूप माँ कात्यायनी। ये माँ युद्ध की देवी हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया। एक लड़की थी नेहा, जो अपने ऑफिस में उत्पीड़न का शिकार थी। वो डरती थी, लेकिन नवरात्रि के छठे दिन उसने माँ कात्यायनी की पूजा शुरू की। उसने माँ को गुड़ चढ़ाया और साहस मांगा। धीरे धीरे उसने अपने खिलाफ आवाज उठाई और अपने हक के लिए लड़ा। माँ कात्यायनी ने उसे वो शक्ति दी जो अन्याय से लड़ने के लिए चाहिए। सातवां रूप माँ कालरात्रि। ये माँ भयंकर रूप हैं जो बुराई को नष्ट करती हैं। एक गांव में एक जमींदार था जो गरीबों पर अत्याचार करता था। एक युवक अर्जुन ने माँ कालरात्रि की पूजा शुरू की। उसने माँ को नींबू चढ़ाया और गांव को बचाने की प्रार्थना की। उसने गांव वालों को एकजुट किया और जमींदार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। माँ कालरात्रि की कृपा से वो जीत गया। आठवां रूप माँ महागौरी। ये माँ शुद्धता और शांति की प्रतीक हैं। एक व्यक्ति था संजय, जिसका जीवन गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। उसने माँ महागौरी की पूजा शुरू की। माँ को सफेद फूल चढ़ाए और धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसने अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारे। माँ महागौरी ने उसे शांति दी। नौवां रूप माँ सिद्धिदात्री। ये माँ सिद्धियों और ज्ञान की दात्री हैं। एक संत ने कहा, माँ सिद्धिदात्री वो शक्ति देती हैं जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। एक साधक गोविंद ने माँ की पूजा शुरू की। उसने रोज माँ को तिल चढ़ाया और ध्यान में डूब गया। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो आज दूसरों को प्रेरित करता है। दोस्तों, माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति हमारे भीतर है। बस माँ की भक्ति चाहिए। आज से एक छोटा कदम उठाइए, माँ की पूजा करें, उनके गुणों को अपनाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद और जय माता दी।